इंसान की एक मखसूस तबीयत होती है कि किसी भी एक चीज की बेचैनी, इज़्तिराब उसे हर तरफ से ही बेचैन कर देता है। किसी महफिल में आप जाएं और आप देखें ना कि आपके गले का कोई एक बटन टूट गया है, वेस्टकोट में एक चीज की कमी आ गई है, तो बाकी किसी बंदे को खबर भी ना हो कि इसका कुर्ते का एक बटन टूटा हुआ है या वेस्टकोट का एक बटन टूटा हुआ है, किसी को खबर भी ना हो। लेकिन जिसका टूटा होता है वो बड़ा परेशान है, वो बार बार तवज्जो करता है कि यार मेरा बटन एक गायब है, अच्छा नहीं लग रहा। ये चीज उसे बड़ा मुस्तरिब रखती है, बंदा परेशान रहता है, बार बार गौर करता है। वो जब तक अपने आप को पूरा मुकम्मल महसूस नहीं ना करता, हालांकि बंदा पढ़ा लिखा भी है, मालदार भी है, वज़ादार भी है, कोई ऐसी कमजोरी नहीं, सिर्फ एक बटन टूट गया है, लेकिन वो एक नुक्ता भी उसकी तबीयत पर, मिजाज पर बोझ बन जाता है। वो तकलीफ महसूस करता है। अगर आप इतनी मोहब्बत से आए हैं, एक बात कभी और मान लेना, मोबाइल चलाएं जरूर पर घुमाएं तो ना। आप मोबाइल ऊंचा करते हैं तो पिछले दोस्त को, जो आपसे पीछे बैठा होता है, उसे तकलीफ होती है, फिर उस बेचारे को सार ऊंचा करना पड़ता है। आप तवज्जो रखें, ये तो बड़ी खूबसूरत महफिल है, हुजूर के नाम की महफिल है। और हमने एक फर्क जिंदगी में जरूर करना है कि सियासी जलसे में और दीनी महफिल में फर्क होता है। इस फर्क को कभी नहीं भुलाएं। ये तो बादब, बावुजू, खूबसूरत और ज्यादा आदाब के साथ बैठने वाली मजलिस है, और अल्लाह महंगे महंगे मोबाइल दे तो कभी जेब में भी डालने चाहिए, कोई ऐसी हरज वाली बात नहीं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता करे। आप मेरी बात पर तवज्जो फरमाएंगे। एक चीज अगर कभी इंसान के, मैंने मिसाल दी कि अगर थोड़ी सी भी मिट्टी उसके इमामा शरीफ को लग गई, पगड़ी को लग गई, एक बटन टूट गया, तो बंदा बोझ महसूस करता है। और अगर ऐसा नहीं होता कि वो उसके कुछ पैसे खो गए या उसकी कोई डिग्री जाया हो गई, इसके बावजूद वो तकलीफ महसूस करता है। बस समझ ले कि जिस तरह जाहिर पर एक भी बोझ हो तो इंसान तकलीफ महसूस करता है ना, तो जिसके बातिन में भी कोई एक बोझ हो ना, पैसे भी होते हैं लोगों के पास, सेहत भी होती है, तवानाई भी होती है, पर बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? बातिन पर बोझ है, महसूस नहीं कर पाते, तशखीस नहीं कर पाते। लेकिन अगर तकब्बुर का धब्बा लग जाए, किसी को हकीर जान लिया जाए, तो इंसान बेचैन रहता है। अगर वो हसद करता है तो वो बेसुकून है, सारी दौलत है, सारी सरवत है, लेकिन अगर उसके दिल में अदावत है, बुग़्ज़ है, तो बेचैन रहेगा। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम फरमाया और हमें रसूल रहमत अता फरमाया, और फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। फरमाया हमने तुम्हीं में से तुम्हें एक रसूल दिए हैं, वो तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा देंगे। तुम्हारे बातिन पर जितने बोझ होंगे, जितना मैल होगा, जितना जंग होगा, जितनी तकलीफ होगी, वो सारी महबूब उतार दे। मेरे भाइयों, ये जो मिलाद है ना, मिलाद शरीफ, इसमें जो बहुत ज्यादा रौनकें होती हैं, जो बहुत ज्यादा बंदोबस्त होते हैं, बहुत ज्यादा एहतमाम होते हैं, इन महाफिल को आप किसी रवायती महफिल के साथ नहीं जोड़ सकते। ये जो लफ्ज मिलाद है ना, यानी हुजूर का आना, मिलाद एक इनकलाब का नाम है। मिलाद का मतलब यह है कि मिलाद से पहले हालात और थे, और जब हुजूर का मिलाद हो गया तो फिर हालात और हो गए। मिलाद से पहले की दुनिया और थी, और मिलाद हुआ तो फिर दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, अफकार बदल गए, सोचे बदल गई, नजरियात बदल गए। मिलाद से पहले लोगों ने अपने बातिन पर बोझ बना लिए थे, जात पात का झगड़ा था, उलझाव था। ये मेरे साथ कैसे बैठ सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो छोटी बरादरी का है। इस शख्स की हैसियत क्या है?
ये मेरे करीब आ जाए। ये मिलाद से पहले की बात थी, ये रंग था दुनिया का। कुछ लोग बेचारे सारी सेहत के बावजूद, तवानाई के बावजूद अपने आप को कमजोर समझते थे। उनके घर से, उनके कबीले से उन्हें यह पैगाम दिया जाता था कि तुम एक ऐसी बरादरी से मुंसलिक हो कि तुम बड़े हो ही नहीं सकते, तुम किसी बड़ी जगह पे बैठ ही नहीं सकते। लोगों में पैदाइशी एहसास कमजोरी था, हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। कमजोरियां थी, आजमाइशें थी, परेशानियां थी। फिर हुजूर का मिलाद, फिर नबी पाक ने कुरान पढ़ा, फिर तज़किया बातिन हुआ, फिर पैगाम आया कि कोई अरबी अजमी से अफजल नहीं, कोई अजमी अरबी से अफजल नहीं, कोई गोरा काले से, कोई काला गोरे से। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बस रब की नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है जो मुत्तकी ज्यादा है। यार ये थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सोचना। आज भी जो जिसका मुलाजिम होता है ना, अगर उसके दिमाग में ये बात है ना कि मैं किसी भी वजह से इससे अफसल हूं, वो तकसीम कार अपनी जगह पे है कि एक कायद है, एक कारकुन है, एक सरबराह है, एक उसकी, ये तकसीम अपनी जगह। लेकिन अगर किसी के गुमान में ये आए ना कि मैं शायद किसी मखसूस गिरोह, कबीले, रंग, नस्ल की वजह से किसी से अफसल हूं, तो फिर उसने सही करके मिलाद नहीं बनाया, फिर उसने मकसद मिलाद को समझा नहीं। मिलाद बनाकर जो जिम्मेदारी उस पर आयद होती थी, वो जिम्मेदारी उसने समझी नहीं। एक दौर वो था कि काले हबशी गुलाम के पैर नीचे रख के उसके ऊपर चारपाई रख के लोग बैठे रहते थे। एक वक्त ऐसा था कि लोग कहते थे कि जनाब आपने मेरी मर्जी के बगैर जानवर धूप से खोल के छांव में कैसे बांधा, आप इतने सियाने हो गए। एक वक्त वो था कि लोगों का लहजा ही और था। और फिर हुजूर का मिलाद, एक इनकलाब आया। ना तो सैयदना बिलाल हबशी ने कोई डिग्री ले ली थी, ना बज़ाहर कोई बहुत ज्यादा दौलत उनके पास आ गई थी, बिलाल वही थे। लेकिन अब चूंकि इनकलाब आ गया, अब 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान और जिनकी जीरक, जिनकी समझदारी, जिनकी मामला फहमी, जिनको अल्लाह ताला ने ये ताकत अता फरमाई कि उनके फैसलों को सही रास्ता रब करीम ने अता फरमाया, और जिनकी कही बातों से और किए हुए फैसलों से इनकलाब आया, वो हजरत उमर फारूक, जिनका नाम लेने से कैसर और किसरा अपने घरों कांप जाते हैं। वो हजरत उमर फारूक जो किसी को खातर में नहीं लाते, और अब मिलाद हो गया है ना, अब हजरत बिलाल आए हैं तो जनाब फारूक आजम उठ के खड़े हुए हैं, जो किसी दुनियादार को कुछ नहीं समझते, लेकिन एक हबशी गुलाम के लिए उठ के खड़े हुए। तो हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आए, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, मैं तो गुलाम हूं। तो हजरत बिलाल का, हजरत उमर कहने लगे ना कर यार, वो तो पिछली बात थी, वो तो गोया मिलाद से पहले की बात थी। अब तू गुलाम नहीं है, अब तो तू हम सबका सरदार हो गया है। अब तो सरदारी है तेरे पास, अब तो उम्मत की पेशवाई है तेरे पास। अब तो लोग वफा आपसे सीखते, दर्द आपसे सीखते हैं, इश्क आपसे सीखते हैं। अब तो बड़े बड़े आजाद फिरने वाले कहते हैं काश सैयदना बिलाल जैसी गुलामी नसीब हो। अब तो मेरे भाई आपके मिजाज में अगर अभी भी वो तफरीक है जो मिलाद से पहले लोगों का ज़हन था, अभी भी आप उस कमजोरी का शिकार हैं, तो फिर एक बात अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लें कि आपने मकसद मिलाद को समझा। और एक और बात, ज्यादा वो शख्स बुराई नहीं करता जो अपनी बरादरी को बड़ा समझता है, ज्यादा ज्यादती वो करता है जो अपनी बरादरी को छोटा समझता है। ज्यादा जुल्म, मुझे एक बात बताओ, हम जिस कबीले में पैदा हुए हैं वो हमारी चाहत है कि हमारे रब की मर्जी है? तो जो वालिद, जो दादा, जो नाना, जो चाचा, जो मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद की है, मुझे भी तो पसंद होने चाहिए ना। ये तो खालिस मंशा इलाही है। अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को छोटा समझना,
अपने आप को बिला वजह एहसास कमजोरी का शिकार करना, ये भी तो कोई आला बात नहीं। तो मिलाद से पहले की बात थी, जब कोई बात नहीं करने देता था, बेच देता था, लोग गुफ्तगू नहीं करने देते थे, फिर दौर बदल गया। फिर तो इजाजत थी हजरत अबू जर गिफारी को, फिर तो इजाजत थी हजरत अबू अय्यूब अंसारी को कि वो सैयदना फारूक आजम को भी खड़ा करके पूछ लेते थे कि ये आपने डबल कुर्ता कैसे सिलवा लिया, ये आपने कैसे कहा। अपने अंदर वो खुददारी पैदा करे, अपने मिजाज में वो कुव्वत पैदा करे। गरीब होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन अपनी गरीबी को मजलूमियत बना लेना, अपनी गुर्बत को अपनी कमजोरी बना लेना। गरीबों, हम तो इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि रसूल पाक ने अल्लाह से फकर मांग के लिया है। हुजूर किसी फकर पर मजबूर नहीं, लेकिन महबूब ने दुआ मांगी, दुआ मांगी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह एक दिन खाना देना और एक वक्त का फाका देना, और मैं चाहता हूं जब तू खाना दे तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं, और जब तू फाका दे तो फिर मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करूं। अपने मिजाज में कमजोरी ना लाए, मकसद मिलाद को समझे। वो कोई और वक्त था जब बेटियों की इज्जत नहीं थी, कोई और वक्त था जब घर की खातून का कोई इकराम नहीं था, कोई और दौर था जब लोग औरत को पैर की जूती समझते थे माज़अल्लाह। फिर हुजूर का मिलाद, फिर आपको पता है हुजूर ने क्या मकाम दिया है औरत को। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जिसने निकाह कर लिया ना, उसने अपना ईमान महफूज कर लिया। तुझे पता है तेरे ईमान के महफूज होने का जरिया कौन बना है? तुझे पता है किस शख्सियत के सबब तेरा ईमान महफूज हो रहा है? इतना बड़ा दर्जा खातून को, इतना बड़ा मकाम। और भी बड़ी चीजें हैं, और भी बड़ी अहादीस है, बात हो सकती है, लेकिन ये एक रवायत मैं तो सोच में पड़ जाता हूं। हुजूर ने फरमाया, जिसने निकाह कर लिया उसने अपने ईमान को महफूज कर ली। खातून खाना को इतना बड़ा मकाम दिया। और एक रवायत तो बड़ी दिल को ठंडा करती, अल्लाह करे आपकी ज्यादा तवज्जो मेरी बात पे रहे। एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, करीब मुझसे फरमाने लगे, आयशा एक बात करूं आपसे। मैंने अर्ज की, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, जरूर करें। तो हुजूर फरमाने लगे, आयशा जब आप मुझसे राजी होती हैं फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब दिल में कोई बात होती है फिर भी मुझे पता चल जाता है। तो जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती, मेरी सारी तवज्जो हुजूर की जानिब हो, और मैं बड़े शौक से, बड़े कैफ से अर्ज करने लगी, हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे नाराज। तो हुजूर फरमाने लगे, फिर बताऊं मैं? या रसूलल्लाह फरमाइए। तो हुजूर फरमाने लगे, आयशा आप कभी कभी कसम उठाती है, आपका मिजाज है, आप कभी कभी कसम उठाती है। या रसूलल्लाह उठाती हो? फरमाया, जब होती हो ना राजी तो फिर कहती हो, मुझे मोहम्मद मुस्तफा के रब की कसम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर कहती हो, मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम। और फरमाया, आयशा जब आपके दिल में कोई बात होती है तो फिर आप कहती हैं, मुझे हजरत इब्राहिम खलील के रब की कसम। फिर वो मेरा नाम आप कसम में नहीं लेती। जनाब आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, लोगों मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरे दिल की कैफियत क्या। कहां अरब का वो मुआशरा जहां खातून के लिए कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं, बेचा और खरीदा जा रहा है, और कहां ये माहौल के महबूब लफ्जों से बयान कर रहे कि आप क्या सोचती है, क्या आपके दिल में है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, मैं रो पड़ी और मैंने रो के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मेरे लबों से आपका नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। हुजूर सिर्फ नाम जाता है। मेरे अजीज, जब तक आप इस देखो ना, हम डांट के एक साइड पे हो जाते हैं घर वालों को। आपको पता है हुजूर के मिलाद ने ये इनकलाब पैदा किया है कि दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें, उनके एहसासात का ख्याल रखें। आप बेशक सुबह बड़े थके मांदे आए हैं, शाम को घर आप सुबह के गए, बड़े सारे काम करके आए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास बनाया। हुजूर के मिलाद ने ये इनकलाब बर्पा किया है कि अब
वो जो कद्र है वो बहुत बड़ी हो गई है। अब आपका मिजाज ये होना चाहिए कि खातून जो बात आपसे करेगी वो किसी और से कर सकती नहीं। आपके दिल में बड़ी गुंजाइश होनी चाहिए, बाहर की परेशानियां बाहर छोड़ के आए, बाहर की तकलीफें बाहर छोड़ के आए। लोगों का मिजाज था, तबीयत थी, लोग अपने ही बच्चों से प्यार नहीं करते थे, उनकी सरदारी में फर्क आता था। शायद अब आप में से ज्यादा लोगों को इस बात का इदराक ना हो, लेकिन चूंकि हम में से ज्यादातर लोग देहाती माहौल से ताल्लुक रखते हैं। देहातों में ना कोई बंदा अपना बच्चा भी कभी उठा के बाहर निकल जाता था ना, तो वालिद साहब को शर्म आती थी कि मैंने बच्चा उठाया होगा। ये बादौकात मर्दानगी के खिलाफ होता था, और उसके दोस्त भी कह देते थे लगता यूं है कि तू बच्चे उठाए फिर तुझे खाना मिलता है। वो कहता है जरा इनको बाहर ले जा, मैं रोटी पकाती हूँ। ये मिजाज होता है, बच्चों को वक्त दे, और मैं इतना मसरूफ आदमी और मैं इतना बड़ा आदमी और मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां और इतना बड़ा मुझे इनकलाब बर्पा करना है और मैं बच्चों को वक्त दूं, ये कैसे हो सकता है? और बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे इसलिए कमजोर रह गए कि उनके वालिदैन ने सिर्फ उन्हें वक्त नहीं दिया, पैसा दिया, लेकिन उनको जिस वक्त की जरूरत थी, जिस टाइम की जरूरत, ये तो मिलाद से पहले की बात थी, जब लोग किसी की परवाह नहीं करते थे। जब मिलाद हो गया तो फिर दुनिया ने अजीब मंजर देखा कि रसूल पाक नमाज पढ़ने भी आते हैं तो नवासी हुजूर की गोद में, सबसे बड़ी नवासी जनाबे सैयदा ज़ैनब की बेटी हजरत उमामा बिन्त ज़ैनब हुजूर की गोद में होती, नमाज पढ़ने आते। और ये तो फिर सारी दुनिया जानती है ना कि महबूब सजदे में जाते तो हसनैन मुकद्दस कंधों पे सवार हो। नबी पाक टाइम देते, वक्त देते। मिलाद शरीफ मनाने वालों याद रखना, हमारे जिम्मे जिस तरह बच्चों की तालीम है, जिस तरह हमारे जिम्मे बच्चों का खाना है, उनका मकान है, इसी तरह हमारी जिम्मेदारी है उनके अकायद की हिफाजत करना। उनकी जहन की सतह पर क्या सवालात उभरते हैं उन्हें डांट के चुप ना कराओ, बल्कि उनके सवाल लो, उनकी तसल्ली कराओ, उनसे गुफ्तगू करो, अपने बच्चों को ढेर सारी बातें खुद सिखाओ, इनकी तरबियत करें, इनके साथ वक्त दें। ये हमें हुजूर के मिलाद ने सिखाया है, ये मिलाद का तकाजा है, हमें इन चीजों को समझना चाहिए। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिलाद से एक और चीज भी हमें समझाई है, हुजूर की सीरत पाक से, हयात मुबारका से। सारा इनकलाब तकरीरों से नहीं आता, सारा इनकलाब अच्छी शेर व शायरी से नहीं आता, सारा इनकलाब आपके बेहतरीन जुमलों से नहीं आता, सारा इनकलाब आप सुबह 150 आदमी को व्हाट्सएप कर दे एक अच्छी बात, तो सारा इनकलाब उससे नहीं आता। सबसे ज्यादा इनकलाब इंसान के किरदार से आता है। तकरीरें बाहर चलती है, लेकिन अगर आप अपनों की तरबियत करना चाहते हैं तो वहां तकरीरें नहीं चलेगी, वहां किरदार चलेगी। जब तक हम अपने किरदार में तब्दीली, मुझे एक दफा एक दोस्त ने दावत दी, अब यहाँ से भी मुझे कई सालों से पैगाम मौसूल हो रहे थे, तो मैंने खुद अपने ऊपर पाबंदियां चंद लगा ली हैं, उसकी वजह से मैं माजूर था। लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें मेरे तक पहुंची, गुजारिशात के मैंने कहा यार बस कर दे, अब कितना को तूने इनकार करना है। अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए बंदे को। इतनी दफा कोई कह दे और इंसान फिर खड़े का खड़ा रह जाए। मैं हाजिर हो गया, एक जगह पे जाने का मौका मिला, तो साहब कहने लगे ये मेरी 22वीं सालाना महफिल है, और उन्होंने बड़े बड़े उलमा के नाम भी गिनवाए, अच्छे कुर्रा, अच्छे खूबसूरत नात पढ़ने वाले लोगों के नाम, बज़्म को सजाने वाले, चलाने वाले, गुफ्तगू पर अच्छा अबूर रखने वाले सेक्रेटरी हज़रात के नाम, बड़ी उन्होंने मानाखेज शख्सियत की मुझे लिस्ट दी। मैंने अपने उस खूबसूरत दोस्त से सवाल किया कान में, कुछ नमाज का वक्त दरमियान में आया तो हमने नमाज शुरू की, बैठे हुए थे, महफिल चल रहा थी अभी। मैंने उनसे कहा आप नमाज पढ़ते हैं? 22वीं सालाना महफिल है भरपूर, आप नमाज पढ़ते हैं? कहने लगे आप दुआ करें मेरे लिए, शुरू करना तो चाह रहा हूं।
अब ये मैंने और आप में अंदाजा करते हैं कि जिस बंदा 22 साल से एक बड़ी महफिल को अरेंज कर रहा है उसकी अपनी उम्र कितनी होगी? 22 साल तो महफिल कराते हो गए। मैंने उनसे कहा कि यार आप इतने उलमा, मशाइख, सादात, बुजुर्ग, नाख़वान, इतने लोग मिलके भी आपको नमाजी नहीं बना सके। एक इतना भी इनकलाब आप में नहीं आया तो आपने इस महफिल को, इस माहौल को भला क्या नाम दिया होगा? इससे जब आपने कुछ नहीं पाया तो बाकी क्या खैर पाएंगे? बाज़-औक़ात में कबूलियत का वक्त होता है, अल्लाह ताला ने फजल किया और उस बंदे की आंख में मैंने 2 आंसू भी चमकते देखे। कहने लगा मैं वादा करता हूँ आज के बाद पढ़ा करूँगा। मेरे अजीज याद रखना, अगर हम अपने मिजाज में वो खूबसूरती, मुझे कह लेने दें, आज एक बड़ा इज्तिमा है और इतने सारे उलमा बैठे हैं, फायदा उठा लेने दें। मिलाद तो इनकलाब का नाम है ना, कि मिलाद शरीफ से पहले गरीब की कोई बाज पुरस नहीं करता, उससे कोई प्यार नहीं करता, गुरबा छुपे छुपे रहते थे। लेकिन मेरे नबी पाक ने गरीबों से मोहब्बत इस तरह की कि रसूल पाक ने इख्तियारी फ़क्र को फरमा लिया। हुजूर ने फ़क्र, देखिए मजबूर नहीं मांगू, लेकिन फ़क्र इख्तियारी। तो अगर मिलाद की महफिल जो खालिस उस इनकलाब के लिए बर्पा हुई है, उसमें हम अगर ये माहौल बनाएं कि कुछ लोगों का लंगर और हो और कुछ का लंगर और हो, कुछ के लिए दस्तरखान और सजाए जाएं और गुरबा के हिस्से में फिर वही शापर में चावल आए, तो मुझे बताएं हमने मिलाद का असर रंग समझा है? ओ खुदा के बंदे, महंगाई का इफरीत तो बोतल से बाहर आ गया। गरीब के लिए तो बिजली का बिल जमा कराना मुश्किल हो गया, और तुमने महफिले मिलाद सजाई थी जो खालिस हुजूर के नाम पे थी, और वहां भी तूने तगड़ी तगड़ी चीजें मालदारों की सुपुर्द कर दी। काश तू मिलाद शरीफ का लंगर पकाता, थोड़ा ही पकाता, लेकिन ज्यादा बोटियां डाल के चावल पकाता और गरीबों को कहता कि तुम्हें बिठा के दस्तरखान पर रोटी दी जाएगी। वो गरीब भी चारों बच्चे साथ ले आता। मुझे एक दफा एक दोस्त ने कहा था लोग मिलाद करते हैं गरीब को नहीं देते। मैंने कहा मिलाद में आते ही सारे गरीब हैं, अमीर तो सियासी जलसों में जाते, वो दूसरों का जाते हैं जब उन्होंने एमएलए को दिखाना हो कि इतने बंदे तेरे साथ हैं और मैं उनका नुमाइंदा हूँ। जहाँ तो आते ही गरीब हैं, पहले ही गरीबों को मिलाद है ही गुरबा के लिए, इल्ला माशाअल्लाह। और खुदा के बंदे अगर गुरबा को बिठाया जाए और हुजूर के मिलाद पर उन्हें भरपूर लंगर खिलाया जाए, तो हो सकता है माड़े का बेटा रो के अपने बाप से पूछ ही ले कि अब्बा जी इनिया मोटियां ते कदे नहीं साढ़े घर पकियां। आज मुझे लगता है वो बाप रो ही पड़ेगा कि पुत्र आज तू रज के खा, आज तेन कोई नहीं डक्कन लगा, आज नबी पाक दा मिलाद है। ये इनकलाब जब तक मिजाज में इस जिम्मेदारी का एहसास जब तक तबीयत में जागुजी नहीं होता, आप उस हकीकी मकसद की तरफ नहीं बढ़ते। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कमाल ये है कि हुजूर ने ना, हमारे यहाँ ना गरीब की मदद होती है, गरीब को इज्जत नहीं दी जाती। मिलाद की बरकत यह है कि गरीब की फकत मदद नहीं, हातम ताई की बेटी बाकायदा जंग लड़ने आई थी, असीर होके आई, हुजूर से माफी का सवाल किया तो करीब ने फौरन ही आजाद कर दिया। उसने जाके अपने भाई से कहा, अदी बिन हातिम से, कहने लगी भाई मैं करीब से देख के आई हूँ, मैं एक बड़े आदमी की बेटी हूँ, मैंने बड़े दरबार देखे, जिसे मैं देख के आई हूँ हजरत बिलाल के साथ, जिन्हें मैं देख के आई हूँ ना सुहैब रूमी के साथ एक प्लेट में खाना खाते, वो बादशाह नहीं है, वो अल्लाह के सच्चे रसूल। अदी कहते हैं मैंने अपनी बहन से कहा ये तो नहीं ना हो सकता कि मैं सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लूं और एक खातून के कहने पर कलमा पढ़ने चला जाऊं, खुद जाऊंगा, तहकीक करूंगा। अदी कहते हैं मैं मस्जिद शरीफ में हाजिर हुआ और मैंने नबी पाक को गुलामों के बीच बैठे देखा। इंसान का ना जिस तरह हर वक्त मुस्बत चीजें चलती रहती है ना, साथ साथ कुछ ना कुछ उसका दिमाग मनफी काम भी करता रहता है। हम जब तकरीरें सुन रहे होते हैं, बात सुन रहे होते हैं, किसी से मिल रहे होते हैं तो दोनों आंखें खुली हुई,
हम दोनों साइडों से सोच रहे होते, ये नहीं होता कि एक कोने में सोच। अदी कहते हैं मैंने वो सारा माहौल देख लिया जो मेरी बहन ने मुझे बताया था, वाकई करीम गुलामों के साथ बैठे थे। लेकिन फिर मेरे अंदर से एक वसवसा बेदार हुआ, ख्याल आया मस्जिद तो शादी है, हो सकता है घर बड़ा शानदार हो सकता है बहुत आलीशान महल हो। अदी कहते हैं इतनी बात हुई थी कि महबूब से मेरी मुलाकात हुई तो करीम तो फिर दिलों के हाल जानते हैं। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आपसे यहाँ बात नहीं करनी, चले मैं आपको घर ले चलूं। ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। करीम ने फरमाया चलो घर ले चलते हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे जी, सरकार के नारे का आप तवज्जो फरमाएं भाई, सुनिए। अदी कहते हैं मैं हुजूर के साथ घर की जानिब जा रहा था। आजकल प्रोटोकॉल सिर्फ वजीरों का नहीं होता, पीरों का भी होता है और बड़ा अनोखा होता है। और वो हम एक जगह पे पहुंचे, सड़क सिंगल थी, तो वहां उन्होंने कुछ 100-150 मोटरसाइकिल जमा की। मैं उन्होंने एक आदमी लिया तुम लैके जाना है, मैं क्या मैं कल्ले बंदे ने भी टुर जाना। लेकिन जो दोनों तरफ से आप रोड रोक देंगे तो हो सकता है मैं तो बेस को सीधी करूं, अंदर बैठा के देखा मेरी कितनी शक्ति। और हमारे पास बहाने भी हैं, हम अपने लफ्जों में भी तशरीह कर लेते हैं, देखो दीन की कितनी बरकतें कह लेते हैं, हम हो जाता है, अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं। लेकिन मैंने कहा जिस गरीब को 20 मिनट साइड पे गाड़ी लगानी पड़ेगी ना, वो जैसे ही मुझे गाड़ी में देखेगा ना, कहेगा देखो क्या कुछ नहीं, ये देखो ये पीर साहब, ये देखो हालत, लोगों को साइड पे लगा दिया, रास्ता बंद कर दी। मेयार नहीं, प्रोटोकॉल तो एक तकलीफ का नाम है। आप पूछ लें उन लोगों से जो मशहूर हो गए, जो मारूफ हो गए, वो कितनी, मैं थोड़े दिन पहले दाता साहब हाजिर हो गया, तो दोस्त नहीं ख्याल करते, दौड़ धूप हो गई, आना जाना हो गया, कुछ लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं, कुछ इबादत कर रहे होते हैं। मुझे बाद में जाके इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा यार कपड़ा चेहरे पे लेके चला गया, लोगों की मामलात में तूने दखल अंदाजी, क्या मजबूरी थी इतनी सख्त इस तरह जाने की? जरा छुप के भी जाया जा सकता है, ऐसे औकात में भी जाया जा सकता है। लोग कम लोगों को तकलीफ देना, कोई किसी को फलांग रहा है, कोई किस तरह के काम, इन चीजों से हमें बचना चाहिए। तो जो बात अर्ज करने जा रहा हूं, अभी कहते हैं हुजूर के साथ में घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक बूढ़ी खातून ने मेरे करीम को रोक के कहने लगी हुजूर मैंने कोई बात करनी। तो फरमाते हैं रसूल पाक गली में खड़े हो गए और उस बूढ़ी अम्मा की सारी बातें, उसकी जो बात थी उस पर रसूल पाक ने फौरन अहकामात जारी किए। अदी कहते हैं मेरे अंदर से आवाज आई, जो इस तरह खड़े होके गरीबों को वक्त दे वो बादशाह नहीं, अल्लाह के सच्चे रसूल। अदी कहते हैं फिर मैं हुजूर के साथ घर गया और महबूब पाक ने मुझे खजूरें पेश की, अल्लाह के महबूब ने दूध मुझे अता फरमाया। अदी कहते हैं मेरे दिल में कुछ ख्यालात चल रहे थे, तो मेरे हबीब बोले, फरमाया तू इसी ये कलमा ही ना पढ़ रहा कि अभी तू गरीब गरीब लोगों को देख रहा है। फरमाया दी सुन, एक वक्त आएगा तो दुनिया के एक कोने से लेकर आखिरी कोने तक जिस दीन का डंका बजेगा वो मोहम्मद अरबी का दीन होगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना इनकलाबी सोच, मिलाद एक इनकलाब का नाम, आपके अंदर तब्दीली आ जाए, आप अपना किरदार बतौर दलील के पेश करें। फक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है महबूब ये जो आपसे आपके अपने दलील पूछते हैं ना, करीबी कुरैश, इनसे फरमाइए मैंने तुम्हारे बीच उम्र गुजारी है, तुम्हें अकल नहीं? अपने किरदार को, अपनी जिंदगी को महबूब ने अपनी नबूवत की दलील के तौर पर बयान किया। फरमाया तुम्हारे बीच वक्त गुजारा है, मेरे जैसा कोई सच्चा है तो दिखाओ, मेरे जैसा कोई दयानतदार है तो दिखाओ। मेरे दोस्तों वो खास इनकलाब, ये हमारी जिम्मेदारी है। बात को समेटने की तरफ आ रहा हूं।
हमने जब सुन्नत और शरीयत का मफहूम समझना चाहा ना, उस वक्त भी हमने थोड़ा सा समझने में वुसअत पैदा नहीं की। हमने सुन्नत और शरीयत का मफहूम समझा तो 4, 5, 6 चीजों को हमने सुन्नत समझ लिया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी दाढ़ी नहीं कटवाई, कभी नहीं, शुरू से रखी दाढ़ी बड़ी अजीम सुन्नत। इमामा अरब के सर का ताज है, नहीं मेरे जैसा आदमी भी बांध ले तो अच्छा लगने लग जाता है। ओ भाई, ये सफेद कुर्ता मिसवाक अजीम सुन्नतें हैं, लेकिन सिर्फ यही 4-5 सुन्नतें नहीं। बाद लोगों का ख्याल है फकत मीठा बोलना ही हुजूर की सुन्नत है। फकत मीठा बोलना ही सुन्नत नहीं। मीठा तो बादों का लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए भी बोलते हैं। हमेशा सच बोलना सुन्नत है, ध्यानदार रहना सुन्नत है। सिर्फ मिसवाक से दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ रखना भी सुन्नत है। अपने सीने को बड़ा और कुशादा रखना यह भी हुजूर की सुन्नत। अपने दिल के अंदर हमेशा दूसरों का दर्द रखना और दूसरे की जगह पर बैठकर सोचना यह भी हुजूर की सुन्नत है। आप देखिए तिरमिज़ी शरीफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, ऐ अंस, आपसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और हुजूर फरमाने लगे, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी अदा है, दिल को बड़ा करें। हम तो सूफिया के मानने वाले हैं, और सूफिया कहते हैं 14 तबक दिले दे अंदर ते मैं तंबू वांगू ताने हूं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हूं। मेरे अजीज, कुशादा करें। एक मुश्किल काम ना बताऊं आपको इस मिलाद शरीफ से, रहने दो। और जमहूरी मुल्क है ना, इसलिए पूछ के चलना पड़ता है। ये काम मुल्क जमहूरी है ना, लेकिन मुल्क जमहूरी है, नेकियां जमहूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो फिर हमने करनी। नेकियों को जमहूरी ना समझ ले भाई। एक मुश्किल काम आपको बताता हूँ। मैंने अर्ज किया ना, दिल कुशादा रखना भी सुन्नत है। मिलाद इस तरह भी ना बनाए इस साल कि जिस रिश्तेदार से हम सिर्फ जाती मामलात की वजह से नाराज हैं, कोई शरी मसला नहीं, ऐसा ना करें कि 12 रबीउल अव्वल से पहले उसके घर चले जाएं। ऐसा ना करें कि उसे फोन करें 11-12 की रात और वो कहे जनाब कमाल कर दी, तू किधर आ गया। उसे कहो यार खुशी बड़ी है, मेरे महबूब का मिलाद है। तो मेरे दिल में खुद ब खुद तेरे लिए गुंजाइश पैदा हो गई है, नरमी पैदा हो गई, मैं आ गया हूं। ये वाला मिलाद भी मना के देखो ना भला। दिल बड़ा रखना भी तो हुजूर की सुन्नत है, तबीयत को कुशादा रखना भी तो हुजूर की सुन्नत है ना। कुछ लोगों को माफ भी ना कर दे इस मिलाद के मौके पर। हाँ, किसी के अकीदे में मसला है, शरी मामला, वो बात अलग है, लेकिन वो जो चीजें हमने बिला वजह से अपनी तबीयत में पैदा कर दी, वो जो सोचे गुरोही हो गई हो, हक परस्ती की बजाय जो गुरोह परस्ती का मिजाज पनप रहा, दिल कुशादा ना कर ले, दर गुजरना शुरू कर दे, वो हुजूर की अदा याद ना करे कि जब महबूब फतेह मक्का के दिन ऊंटनी पे बैठे थे और वो सारे चेहरे हुजूर के सामने थे जो परेशान करते थे, तो करीम ने फरमाया था, जाओ हमने बात ही कोई नहीं करनी। या रसूलुल्लाह क्या सुलूक होने लगा है? फरमाया वही जो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया। भाई जो कुछ गुंजाइश पैदा ना कर ले अपने दिलों में, अपनी तबीयत में बुर्दबारी ना पैदा करें, तहम्मुल ना पैदा करें, ठहराव ना पैदा करें। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों पर एतमाद फरमाया है। हुजूर ने अपने गुलामों का एतमाद इतना बढ़ाया है कि महबूब ने अपनी निगरानी में लश्कर रवाना किया। हुजूर ने अपनी हयात मुबारका में जनाब सिद्दीक अकबर को मुसल्ले पे खड़ा पकड़ा। अपनी जाहिरी हयात में महबूब ने एतमाद बढ़ाया, लोगों के जिम्मे काम लगाए, ड्यूटियां तकसीम की। मेरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला पता क्या बन गया? गुर्बत भी बड़ा मसला, लेकिन मेरे वतन का सबसे बड़ा मसला बदएतमादी है, मनफी सोच। हमारा एक दूसरे पर बिल्कुल एतमाद। कुछ दिन पहले एक दोस्त आए थे तो मुझसे कहने लगे कि उलमा के बारे में बाज लोगों की राय ठीक नहीं रही, तो मैं हंस पड़ा
तो कहने लगे आप तो मुस्कुरा रहे हैं, मेरा ख्याल था परेशान होंगे। तो मैंने उनसे पूछा ये बताएं पुलिस वालों के बारे में लोगों की राय ठीक है, वकाला के बारे में, हाँ ना तो सियासतदानों के बारे में। मैंने कहा ये तो हमारा सबका माहौल, हम भी सिर्फ जिस शोबे में होते हैं हम सिर्फ उसी के हकूक मांग रहे होते हैं, बाकी तो किसी का ख्याल ही नहीं होता। इस मिजाज को बदले, एक दूसरे की कदर करना शुरू करें। रसूल करीम ने कदर की है लोगों। ये एक बंदा जो माइक चलाता है ना, ये अगर आपको मुयस्सर ना आए तो जलसे पे आपने इतना खर्च किया है, अगर ये शख्स भी मौजूद ना हो तो माहौल नहीं चलता। क्यों नहीं हम एक दूसरे की जरूरत को महसूस करते? क्यों नहीं एक दूसरे पर एतमाद करते? क्यों हमारे ज़ौक़ में वो चीजें पैदा नहीं होती जिन चीजों से इंसान एक दूसरे से प्यार करता है? अपनों पर एतमाद करें। अपनों के लिए गुंजाइश, कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन मेरे भाई इतने परेशान होने की जरूरत नहीं। ये दाता अली अजमेरी का वतन है, ये बाबा फरीद का वतन है, ये हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की धरती है, ये तो बड़े बड़े मशाइख का वतन है। आप इतनी जल्दी परेशान ना हो, अपनी तबीयत के अंदर अपने मिजाज में गुंजाइश पैदा करें। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हैं, मैं दर्द से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, दिन में सिर्फ एक बार एक दूसरे के लिए सोचना शुरू करें। दिन में से आपको पता है हुजूर जो गारों में जाके रोते थे और जो मंडियों में जाके तबलीग करते थे और दरवाजों पे दस्तक देते थे, तो महबूब को फिक्र थी, एहसास थी कि रब के बंदे कहीं जहन्नम में न जाए। हुजूर उसके लिए बेचैन रहते थे, बेकरार रहते थे। हम एक दूसरे के लिए बेचैन क्यों नहीं रहते? हमारे दिलों में गुंजाइश क्यों नहीं पैदा हो? हमने छोटी छोटी बदईमानियां पैदा करके अपने दिलों को एक दूसरों के लिए सख्त कर लिया। इसमें नरमी लाएं, गुंजाइश लाएं, बुर्दबारी पैदा करें, मिलाद के हकीकी मफहूम को समझे। और आखिरी गुजारिश आपसे ये है, दुनिया में बड़े जलसों में जाते हो, बड़े जुलूसों में जाते हो, मेरे महबूब के जुलूस में जब जाना ना 12 रबीउल अव्वल को, तो जरा खूबसूरत सा वुज़ू करके, जरा सोनी सी खुशबू लगा के, बच्चा छोटा हो तो कंधे पे बिठा के, और ये आप इस चक्कर से निकल आए किस जमात, कौन सी जमात जुलूस निकाल रही है, कौन निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, बस है ना खुश अकीदा और हुजूर का नाम लेके निकल रहा है ना, तो बस पूरे ज़ौक़ से, पूरे खुलूस से। मेरी नजर में इस महफिल का सबसे बड़ा मेहमान खुसूसी को है जो सबसे पीछे, सबसे बड़ा मेहमान खुसूसी को है जो तकलीफ में बैठा है, जगह ही नहीं मिली। तो मुझे बताएं, कैमरे में तो नहीं देखा, मैंने भी शायद न देखा हो, वीडियो शायद न बने, पर अल्लाह भी उसे देख रहा है और रसूल रहमत भी देख रहे हैं। उनकी नजर में आने के लिए आप पूरे खुलूस से, पूरे ज़ौक़ से, पूरे चाव से, पूरे दर्द से आप मिलाद शरीफ की तमाम महाफिल में हाजिर हो, अपने लबो लहजे में खास तब्दीली लाने की कोशिश करें। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन अहबाब को बेहतरीन सिला फरमाए। और एक गुजारिश ये है कि महफिल हुजूर के नाम की है, लोग तो आते जाते रहते हैं, हम शख्सियात के नहीं नजरियात के कायल हैं। बड़ी दफा कह चुका हूँ, इससे पहले भी तो बड़े लोग महफिल में आए ना, तो आप इत्मीनान से बैठे, जब तक दुआए खैर नहीं हो जाती आप इस महफिल में जरूर शरीक रहे। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी को आमीन।